नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशय गुप्ता और आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं जो है हिंदी। हिंदी क्यों है ज़रूरी? ये वीडियो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और इस वीडियो में जो शब्द और विचार हैं वह है प्रिंस गुप्ता जी के। प्रिंस गुप्ता जी का मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद की। चलिए देखते हैं हिंदी क्यों है ज़रूरी। हमें हिंदी क्यों जाननी चाहिए? इसलिए क्योंकि यह भारत देश की राजभाषा है और अपने ही देश की प्रमुख भाषा का ज्ञान न हो तो यह बहुत बड़ी कमी कहलाएगी। दूसरी, चीनी भाषा के बाद विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही है और यहाँ तक कि विश्व भाषा बनने के सारे गुण हिंदी में विराजमान है। हमारी संस्कृति, हमारी अस्तित्व, देश की आन बान और सम्मान सब कुछ है। आज के युग में जिस तरह अंग्रेजी ने हमारे जीवन में घर कर लिया है वह चिंताजनक है। यहाँ बात हिंदी और अंग्रेजी की नहीं है, हम तुलना नहीं कर रहे। अंग्रेजी का भी उतना ही महत्व है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। हमें हिंदी और अंग्रेजी में फर्क समझने की जरूरत है। हिंदी के माध्यम से मिलने वाले संस्कार का प्रभाव यह है कि हिंदी हमारी संस्कृति से जुड़ी है, जो शर्म, मर्यादा और कर्म में हमें बांधे रखती है। अंग्रेजी स्वतंत्र जीवन की परिकल्पना है, जिसमें छोटे बड़े तक का स्पष्ट बोध नहीं है, जिसमें बड़े को भी यू बोला जाता है और छोटे को भी यू बोला जाता है। आज के युग में दिखावा इस कदर अग्रसर हो चुका है कि बच्चे अब घर में अपने माँ बाप, दादा दादी या अन्य रिश्तेदारों के सामने इंग्लिश का दिखावा करते हैं। हम दिखावा जरूर कर सकते हैं किंतु अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकते, अपना प्यार जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी अपने परिवार या आसपास के माहौल में उतना अंग्रेजी ज्ञान सभी को नहीं है। हिंदी भाषा ही नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा ही नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। आइए अब हम देखते हैं कि हमें हिंदी क्यों जाननी चाहिए। सबसे पहला कारण है कि हिंदी हमें भावनात्मक रूप से बांधे रखती है। इसका मतलब कि विचारों और जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए तो कोई भी भाषा चलेगी, लेकिन जब तक हम मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते तब तक हम एक दूसरे के भावनाओं से नहीं जुड़ पाते हैं। एक दूसरे के दुख सुख को सही मायनों में समझने के लिए हमें अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई आपसे माफी मांगने आता है और कहता है कि ब्रदर आई हैव डन अ मिस्टेक, प्लीज पार्डन मी, तो आप पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर वही इंसान आपसे कहता है कि भाई गलती हो गई यार, माफ कर दे मुझे, तो शायद आप पर ज्यादा असर पड़े। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कारण कि हिंदी ही हमारी मातृभाषा है। पूरी दुनिया अपने मातृभाषा का उपयोग करती है, उस पर गर्व करती है। विकसित देश जैसे कि जापान, रूस और चीन, ये सभी देश के लोग अपनी मातृभाषा का ही तो इस्तेमाल करते हैं। वे अंग्रेजी सीखने के पीछे नहीं पड़े हुए, वे अपनी भाषा पर गर्व करते हैं। और एक हम हैं जो अंग्रेजी न जानने वाले लोगों को अनपढ़ समझ बैठते हैं। हाँ, भारत में अंग्रेजी का महत्व अलग है और इसलिए हमें अंग्रेजी भी आनी चाहिए, बट learning English doesn't mean that we undervalue our own mother tongue and keep it at bay. In fact, we should give both languages equal importance and discover the avenues in both the parts. अब तीसरा कारण, हिंदी विश्व भर में हमारी पहचान है। अब क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हिंदी हमारी पहचान है और अपनी पहचान को बुलंदियों पर बनाए रखने के लिए हिंदी आनी चाहिए। सिर्फ आनी ही नहीं बल्कि अच्छे से आनी चाहिए। जैसा हिंदी के छायावाद साहित्यकार श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा है कि हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है।
हिंदी हम हिंदुस्तानियों की विरासत है, इसलिए हमें इसे जितना हो सके उतना अच्छे से संभालना होगा। साहित्य के पन्नों में अपना भी छोटा सा योगदान देना होगा। यह हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। अगला कारण, हिंदी से ही देश भर की कार्य प्रणाली सुचालित होती है। देश की कार्य प्रणाली में भी अपनी मातृभाषा का बहुत बड़ा महत्व है। सरकार के ज्यादातर कार्य हिंदी भाषा में होते हैं। देश के मुख्य अखबार हिंदी में हैं। सिनेमा, न्यूज, पॉलिटिक्स, सीरियल, ये सब। जिस गाने पे आप थिरकते हो ना, वो भी हिंदी में है। आप खुद देखो, अगर आपको किसी सरकारी काम के लिए एप्लीकेशन लिखना हो तो किस भाषा में लिखने कहा जाएगा? सोच कर देखिए, अगर हमें हिंदी सही ढंग से नहीं लिखने आए तो आगे चलकर कितना दिक्कत होगा। हाँ, इस जगह अंग्रेजी भी उतना ही जरूरी है जितना हिंदी, तो हमें दोनों भाषाओं को बराबर महत्व देना चाहिए। पांचवा कारण, हिंदी साहित्य विश्व भर में उत्तम दर्जे का है। अपने भाषा में जितने साहित्य रचित है ना, शायद ही कोई अन्य भाषा में हो। एक से बढ़कर एक साहित्यकार ने हिंदी को सुदृढ़ बनाया है और आज देश की युवा शक्ति को अपनी भाषा का ज्ञान हो रहा है, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हर दिन हिंदी साहित्य में कुछ जुड़ते जा रहा है और हिंदी बेहतर होते जा रही है। हमें भी इस नेक काम का भागीदार बनना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिंदी साहित्य को आत्मसात करना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि हम हिंदी कैसे सीखें। हिंदी भाषा को समझने के लिए इसके व्याकरण की गहराई को समझना बहुत जरूरी है, जिसमें हर शब्द की क्या महत्ता है, किस शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, इनके उच्चारण में मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, उन सब का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया गया है। हमें व्याकरण पढ़ना होगा जिससे इस भाषा को समझने में आसानी हो। स्वर और व्यंजन को मिलाकर हिंदी के वर्णों की उत्पत्ति होती है। सारी चीजें हिंदी भाषा की जड़ है जो हिंदी को बहुत समृद्ध बनाती है। अब हम देखते हैं कि शुद्ध हिंदी कैसे लिखा जाए। शुद्ध हिंदी लिखने के लिए सबसे पहले खूब पढ़ने की रुचि रखें। जब तक हिंदी सही से पढ़ा नहीं जाएगा तब तक हिंदी लिखा नहीं जाएगा। दूसरा, हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच में अधिक रहें। ये तो सब जानते हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं हम अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेते हैं, इसलिए हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच में अधिक रहें। तीसरा, रामायण और महाभारत जैसी ऐतिहासिक किताबों को पढ़ें, उससे आपकी हिंदी शब्दकोश बहुत मजबूत हो जाएगी। चौथा, हिंदी की काव्य पाठ, साहित्यिक रचनाएं एवं उपन्यासों को पढ़ें। पांचवी बात, संस्कृत को सीखना शुरू करें, क्योंकि हिंदी की शुद्धता संस्कृत में छिपी है। हमारी हिंदी भाषा में जितना संस्कृत निष्ठ भाषा का उपयोग किया जाएगा, हमारी हिंदी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। छठी बात, शुद्ध हिंदी खूब बोलने का प्रयास करें, शर्माए नहीं। और सातवीं लेकिन सबसे जरूरी, रोज लिखें और लिखते रहें। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। जितना हम सीखेंगे अपने ज्ञान को उतना ही ज्यादा बढ़ाएंगे। अंत में यही बोलना चाहता हूं कि मैं काफी बुद्धिजीवियों को देखा हूं कि अगर आप शुद्ध हिंदी बोल दो या उनके सामने शुद्ध हिंदी लिख दो तो वो मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं, बाप रे इतना शुद्ध हिंदी। तो भाई बात बस इतनी सी है कि हमें हिंदी से है प्रेम और हिंदी हमारे खून में है। तो जब तक जिंदा रहेंगे हिंदी का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। धन्यवाद।